और एक बदबख्त पीछे से आके शहजाद रमी उसकी गर्दन में बल्ला मार के उसको भी मार देता है। तो ये नहीं पता कि फरूक असगरवान जिस डीएसपी का नाम है और उसकी टीम वो मुस्तनद और सीसीडी वाले जो से ना, जब अफसर तगड़ा हो ना तो फिर नीचे वाले तो बब्बर शेर बन जाते हैं। ओ भाई, पुलिस वालों ने बुलेट प्रूफ पहननी होती है, उनकी हर प्रमोशन पे ट्रेनिंग होती है। सुबह इनकाउंटर करने के बाद ज्यादा से ज्यादा फरूक असगरवान 2 घंटे सोए होंगे, तो अब फिर वो रेडे कर रहे हैं। एंड पे ये 2 भाई उनकी मिन्नत करते रहे हैं कि आप 100 रुपया भी रख लो, केले भी रख लो, हमें जाने दो। बिल्कुल। उन्होंने कहा नहीं, ये औकात से बाहर थे, पता नहीं किसकी उन बेचारों की लिखी हुई थी और इनको बददुआएं लग गई थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नादिर रायबन में 2 भाइयों को जो उन्होंने कत्ल किया था, आज उनको सीसीडी ने पार कर दिया और इसके पीछे क्या महरुकात हैं, तफसील क्या है। हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट फुरकान अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, उन दोनों को जहन्नम वासल या जहां बहक कर दिया है सीसीडी ने। जहन्नम वासल किया, जहां बहक नहीं किया। ठीक है, आपने इस पे बड़ी सर्च की है, इसकी तफसील जरा बताएं। अवैस और मैंने तो दुआ ही बड़ी की थी। मैंने वो सारी वीडियोस देखी थी जिसपे आप सिर्फ ना उस सीन को एक इमेजिन करें। वो जो 2 भाई थे ना, एक भाई मर रहा है, भाई उसको होश दिला रहा है, लोगों से पानी की भीख मांग रहा है, भीख में पानी मांग रहा है कि मेरा भाई बच जाएगा। और उसका ना कभी नाक बंद करता है, कभी सांस हाथ रखता है कि उसका सांस चलता रहे। ठीक है, वो अपने भाई को बचा रहा है और एक बदबख्त पीछे से आके शहजाद रमी उसकी गर्दन में बल्ला मार के उसको भी मार देता है। सर इनको सीटी चोंग ने पकड़ा और उसके बाद किस टाइम इनका फिर दोस्त छुड़ाने आए, जो साथी छुड़ाने आए? इनका जो साथी था ना तकीर, जो एक नामजद है, वो कहीं बेगैरत, ये शहजाद तो नामजद ही नहीं था ना, नामजद नहीं बल्ला मारने वाला। तो इनका एक साथी था तकीर, वो अल्लाह आपका भला करे, तो वो और इसके साथी उन्होंने कहा कि पुलिस ने फाड़ लेने तो छुड़ा ली है उनको, चाहे वो मौके पे लेके जाए। उनको ये नहीं पता कि फरूक असगरवान जिस डीएसपी का नाम है और उसकी टीम वो मुस्तनद और सीसीडी वाले जो से ना, जब अफसर तगड़ा हो ना तो फिर नीचे वाले तो बब्बर शेर बन जाते हैं। इन्होंने फिर मुकाबला किया और वो उन्होंने फिर अपने ही साथी मार के, अब लोग ये कहते हैं कि अपने ही साथी क्यों मरते हैं। ओ भाई, पुलिस वालों ने बुलेट प्रूफ पहननी होती है, उनकी हर प्रमोशन पे ट्रेनिंग होती है, वो पूरे ट्रेंड होते हैं। ठीक है, और डाकू की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? ये तो पिस्तौल चुके थे टुर पे, उनको पता था इनके साथी छोड़ने आएंगे। मैंने तो एडवांस कहा था, मैंने तो प्रेडिक्शन दी थी। मैंने तो कल रात के अपने वीलॉग में ये कहा था कि मेरी दुआ है कि जब मैं सुबह उठूं तो इनकाउंटर हो गया हो। आपने कहा था, ठीक है, और अल्लाह ने मेरी मदद कर दी। मैं उठा हूं तो पहली खबर ही आई है। मैंने जो ही फोन खोला, फजर के टाइम में फिर दोबारा 2 घंटे के लिए सोता हूं, जब मैं सो के उठा हूं तो मैंने मोबाइल ऑन करने की देर है, फोन लोगों ने कहा जी आपकी दुआ कबूल होगी। पहले तो मैं घबरा गया, इतना फोन। वो फिर जब मुझे पता चला तो मैंने कहा, मैंने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने फिर लोगों को कहा कि यार आप सीसीडी के हक के लिए ना ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। और ये लोगों की इतनी कमेंटिंग से सीसीडी को अंदाजा हुआ कि दुनिया इतनी सीरियस है इन कातलों के लिए। ऐसा ही है। हाँ। अच्छा सर बताएं, इसमें मजीद कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और कितनी की तलाश जारी है इस टाइम? गिरफ्तारी अभी तक कोई नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं फरूक असगरवान। मजीद 4 लोग तो इसमें जो नामजद हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। जो सहूलतकार है उनको भी सीसीडी नहीं छोड़ेगी। इसमें कौन सी सहूलतकार है आप बताएंगे? मजीद किन की गिरफ्तारियां चाहिए? भाई हैं, कोई रिश्तेदार है? ये 4 सके भाई हैं, 2 इनके भी नहीं है, और वो वाले लोग जो इनको छुड़ाया नहीं, जिन्होंने पास खड़े, वो भी तो सहूलतकार ही है ना, और वही छुड़ाने आए थे। वही तो कीर छुड़ाने आया ना, जो नामजद है। ऐसे ही है, वो आया ना बाकियों के साथ। तो अब तो उनकी माफी का रास्ता ही कोई नहीं ना रहा। उन्होंने पुलिस पे भी फायरिंग कर दी, 2 कत्ल भी कर दिए। ऐसा ही है। हाँ जी। अच्छा सर अब बताएं कि मजीद जो 4 हैं लोग, वो कब तक आपका बड़ा असर रसूगा सीसीडी के साथ, आपके अफसरान के साथ ताल्लुक भी है, कब तक सीसीडी कितने करीब उन लोगों तक पहुंच चुकी है? सीसीडी एक एक्सट्रीमिस्ट इदारा है अगेंस्ट क्राइम। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जुनूनी लोग हैं। सुबह इनकाउंटर करने के बाद ज्यादा से ज्यादा फरूक असगरवान 2 घंटे सोए होंगे, तो अब फिर वो रेडे कर रहे हैं। मुल्जम चाहिए उन्हें, उन्होंने मुल्जम तलाश करने हैं, तो वो तलाश करेंगे। सर अब उनके घर वालों को कुछ इत्मीनान तो पहुंचा होगा, और मैं कहता हूं पहुंचा होगा, उनके सुकून पहुंचा, ऐसा सुकून। ये जो राशिद और वाजिद थे, शरीफ लोग थे ना, बेशक ऐसे ही। दूध दे के दुकान पे वापस आ रहे थे, रास्ते में ये करते क्या, मैं आपको बताता हूँ। जो रेडियो वाले थे ना, ये लोग ये ना समझे कि ये जेंटलमैन लोग मर गया, रेडियो में जी फल बेचते थे। छोटी सी लड़ाई हुई? नहीं, ये
यो सारी ये कई महीनों से यहाँ पे ये वारदात चल आप रही थी। इस पर बड़ा सर्च कर रहे हैं। बड़ी मैंने स्ट्रगल की है, ये आपके सामने भी अभी एक उन्हीं की बिरादरी के बंदे हाँ, का फोन आया था, उसने मुझे जो डिटेल बताई डिटेल बताई तो शेयर नहीं हम कर सकते, मजबूरी है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हुआ ऐसे है कि ये लोग क्रिमिनल है मुकम्मल तौर पे। अच्छा, ये क्या करते थे कि एक बंदा आया, इनकी असेसमेंट बहुत ज्यादा थी कि इसके पास पैसे हैं। ये ड्रामा ये करते थे कि उसको ऐवी कह दिया कि हमने आपको पैसे दिए, तो इंसानी फितरत है कि इंसान फौरन झुंझला के बोलता है, पैसे निकाल के ये देखो कहां दिए। ये देख लेते थे, अगर ये लफ्ज यूज करते थे डस्की। अच्छा, अपनी जुबान में ना कि मोटी डस्की है ना, तो वो अब रेडी वाला फल खरीदा है आपने मेरे से, फॉर एग्जांपल हम 2 रेडी वाले बैठे हुए हैं, तो बंदे ने पैसे निकाल के दिखाए हैं, तो हमारी पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपने उसे गाली दे देनी है। अच्छा, जब आप गाली दे देंगे, ऑब्वियसली कमजोर से Reaction तो कमजोर आएगा। इंसान भी जवाब देगा, बिल्कुल ऐसा ही है। जवाब देगा। एक बंदा इनका पीछे खड़ा होता था, वो थप्पड़ मार देता था, वो लड़ाई का रंग देके उसके पैसे निकाल लेते थे, ठीक हो अच्छा, गया। ये काम था। और अब जिसका 10, 20, 30 हजार 50 हजार कोई निकाल लेगा, वो मुतलका जैसे इनका ये जो मकतूलीन है, इनके जो भाई और चचा गए थे चौकी, उनका आते हैं बैठ जाओ करते हैं, और 40 घंटे बाद FIR दर्ज हुई। लोग इतने वेले तो नहीं है। इनका मुतलका इलाका है, इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी चौकी वालों के साथ, वो गॉड नोज बेटर। वो लोग फिर चले जाते थे, इनके खिलाफ FIR भी नहीं होती थी। अगर मिसाल है इन्होंने 50 हजार छीन लिया, तो 5-10 हजार बीच में से किसी मुंशी सिपाही को खिला भी दें, तो इनको तो 40 हजार की बचत होगी। इनकी ये रूटीन थी। इन 2 भाई जो है राशिद और वाजिद, इनके कत्ल होने की जो वजह बनी, वो इनकी जेब में जो पैसे थे ना दूध की रिकवरी के, वो बनी। उनके पास 100 रुपया चाहिए था, वो उन्होंने कहा जी 130 रुपए। 7 वाली रेडी वाले ने गाली दे दी, उन्होंने कहा तेरे पनवे साला लग रहा है जिन्हों तू 30 रुपए चढ़ रहे, बहाना ही बनाना ना। सारे रिश्तेदार आपस में, वो सारे इकट्ठे, वही हुआ, पीछे वाले ने थप्पड़ मार दिया। एंड पे ये 2 भाई उनकी मिन्नत करते रहे हैं कि आप 100 रुपया भी रख लो, केले भी रख लो, हमें जाने दो। बिल्कुल उन्होंने कहा नहीं, ये औकात से बाहर थे, पता नहीं किसकी उन बेचारों की लिखी हुई थी और इनको बददुआएं लग गई थी। देखो ना, बजाहिर इन्होंने रेडी लगाई हुई है और कल डकैतियां रहे हैं। सर फारूक अवान साहब DSP, उन्होंने बहुत ही शानदार, उनको 2 हाथों से सैल्यूट भी मारे तो कम है, तो जाके सैल्यूट मारने के मूड में हूं। हाँ, जाना चाहिए शादी, उनके ऑफिस जाकर उनको सैल्यूट मारे कि आप सिर्फ जाना है, हाँ, कुछ ना खाना ना पीना ना कुछ, जाके उनको सैल्यूट करना है और वापस आ जाना है। और सुहेल जफर चट्टा साहब से एक दफा हाथ मिलाना है, उनके पास बैठना है कि आपने ऐसे शेर जो सीसीडी में शेर रखे, बहुत ज्यादा कमाल है। और उनके घर जो पूरी फैमिली है, उनके दिलों को भी सुकून मिला है। आज मुझे इतनी ठंड पड़ी है, उस माँ को, उस बाप को, बिलीव करेंगे कि मैं हैवी नाश्ता नहीं करता, ठीक है, लाइट सा नाश्ता करता हूं। आज खुशी में मैं हैवी नाश्ता करके आया हूं। अच्छा, कि यार ठंड बड़ी पड़ी है यार। देखो मेरी बात सुने, ये इस्लामिक कानून नहीं आ गया पाकिस्तान में, ऐसा ही मैं तो कहूंगा कि तमाम लोगों को इस कानून को सपोर्ट करना चाहिए। एक बंदा खवातीन को बेहुदा तरीके से उंगली दिखा रहा था, हाँ, उसकी उंगली दरवाजे में आई है, बिल्कुल ये, और एक बच्ची के साथ जो कर रहा था, वहां उसका नेफे पे पिस्तौल चल गया, घोड़ा दबा के घोड़ा उड़ गया, उसकी हर शय उड़ जानी चाहिए थी। यही तो इस्लामी है, यही तो सजाएं हैं फौरी। और ये इसको मैं कहता हूं कमाल हो जाना चाहिए। ज्यादा ठंड तब पड़ेगी जिसमें नामजद मजीद लोग हैं, सीसीडी उनको पकड़ कर उनको भी ऐसे ही करें। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बल्ले वाले पे था, शहजाद पे। उसके मरने, हालांकि इंसान मेरे सामने बिल्ली का बच्चा मर जाए, मैं 2 दिन नहीं सोता टेंशन में। मैं इतना ना, क्या आप झूठ क्या बोला, कमजोर दिल का मालिक, नाजुक दिल है मेरा, ठीक है। तो अब जब मुझे ये 2 बंदे, पहली दफा जिंदगी में 2 बंदों के मरने की खुशी हुई है, और खास जिसने बल्ला मारा, बल्ले वाले की, तो मैं कह रहा था कि मेरे हाथ आ जाए, मैं उसके सर में बल्ले मारे। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपसे जाएंगे फिर फारूक अवान साहब, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी लेके जाए, हम भी उनको सैल्यूट करेंगे, उनको उनके दोनों हाथों से हम सैल्यूट करेंगे। वो है इस काबिल, इन्होंने वो काम कर दिया है जो कोई नहीं कर सका। और पूरे इस टाइम सोशल मीडिया पर यही खबर चाह रही थी, और ये बल्ले वाला कब पकड़ा जाएगा, लेकिन आखिरकार सीसीडी से कौन बच सकता है। और ऐसे ऑनेस्ट लोग, ऐसे जो ऑफिसर हैं, डेड ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, जैसे फारूक अवान साहब ने उन दोनों को पार कर दिया। साथी छुड़ाने आए थे, और जब साथी छुड़ाने आते हैं तो जाहिर बात है सीसीडी तो रिएक्शन करेगी, और उसको पार कर दिया। हमारा सलाम है उन नौजवानों पर सीसीडी के जिन्होंने ये काम किया, और हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। हसन शहबाज को इजाजत है, कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।